हेलो दोस्त। मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट से। दोस्त, आज हम अपने उन बच्चों से बात करने आए हैं जो बच्चा के पास काम करने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है। वो सोचते तो बहुत हैं, सपना बहुत देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है जब उनको काम करने के लिए आना पड़ता है या जब वो अपने कैरियर बनाने के लिए जब स्टार्ट होते हैं तो उनकी हजार समस्या सामने आ जाते हैं और उस हजार समस्या को लेके अपना करियर का ग्रोथ को छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चे को एक मोटिवेशन लाइन से स्टार्ट हम करेंगे और उसके बाद हम इस पर चर्चा आज करेंगे। मोटिवेशन लाइन में अगर हम बात करेंगे तो एक मोटिवेशन लाइन जहां हमने पढ़ा था, समझा था, वो बहुत अच्छा लगा था। लाइन है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सफल होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। सोचना एक बार, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर इस लाइन को अगर आपने समझ लिए हो, अगर इस लाइन पे ध्यान दोगे तो इसमें सारी बातें, बहुत सारा कैलकुलेशन छुपा हुआ है। आपकी जितनी बातें जो मन में द्वंद्व चलते हैं वो सारी बातें इस लाइन में छुपा हुआ है। बहुत अच्छा लाइन मैंने आपको सेंटेंस सुनाया है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा है बैक में, और आज भी मैं इस लाइन से बहुत प्रेरित हूं, बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलता है हमें। तो इस लाइन का एक एक वर्ड आप अगर अपने ध्यान में, अपने ध्यान से सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपकी हर समस्या का निदान इसी लाइन के अंदर में। लेकिन आप सब में एक दिक्कतें क्या होती है, जो आप सब सपने बहुत बड़ी देख लेते हो। एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हो, एक एक दिन में आप हमेशा चाहते हो तो ये हम काम 3 दिन के अंदर में रख लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जिसमें जितना वक्त लगेगा वो लगेगा ही। अगर वक्त हम कम देंगे, टाइम अब हम कम देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा। आप इस पे बिल्कुल ध्यान दें। आप जितने भी न्यू मतलब यूथ हो, आप जल्दीबाजी बहुत जल्दी कर देते हो। वो लगता है जो बहुत जल्दी से सब कुछ कर ले, नहीं। जो वक्त है उसको टाइम, जो रियल है, जो इतना टाइम में ही वो कंप्लीट होगा। वो साइकिल है, वो साइकिल कंप्लीट करके ही वो आपका काम कंप्लीट होगा। तो किसी चीज का एक साइकिल होता है। आपको अगर हम 15 ईयर्स में 10th पास करना है तो आप 9th ईयर्स में पास करने की कोशिश नहीं करें। यही चीज आपको समझना है। उसको 15 ईयर्स दो। और आपकी मोटिवेशन सबसे पहले आप देखोगे, जो बिहार का एक मांझी थे जिन्होंने पहाड़ ही तोड़ डाला। अब पहाड़ तो कोई तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन उसके अंदर में कितना बड़ा मोटिवेशन था उसको सोचो। जो पहाड़ तोड़ के वो रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी की कहानी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, शायद मूवी भी देखा होगा दशरथ मांझी पे। और रियल कहानी है, जो उतना बड़ा पहाड़ को उस टाइम जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम छेनी और हम्बल से उन्होंने क्या किया, खोद खोद के, तोड़ तोड़ के, पूरे पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बना दिया, जिसको बाद में लोग समझा। अब सोचो, जो दशरथ मांझी जैसे इंसान के अंदर में कितना बड़ा मोटिवेशन था, लेकिन उसको भी एक टाइम लगा होगा इसको पूरा करने में। तो किसी भी काम को करने में एक टाइम दो, स्थिरता रखो, उसको समझो, एक मोटिवेशन लो, एक प्रेरणा के साथ एक एम लो, एक समय लो और उसको करने की कोशिश करो। जल्दीबाजी मत करो। आज बहुत सारे लोग मेट्रोलाइट में जॉब करने आते हैं,
उसमें से 80% के साथ तो बहुत कुछ होता है, लेकिन 20% के ऐसे लोग हमारे साथ मिलते हैं जिनको बहुत जल्दी होता है। जॉब करने के लिए भी बहुत जल्दी होता है और जॉब छोड़ने के लिए भी बहुत जल्दी होता है। वो एक ही दिन में सबसे हाई लेवल पे, मेट्रोलाइट के सबसे हाई लेवल की पोजीशन पे बैठने की सपना भी देख लेते हैं और 10 दिन के बाद वो जॉब छोड़ने की बात करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसको दूसरा ने मोटिवेट कर लिया, आपकी मैच्योरिटी को कम कर दिया, आपको मैच्योर समझा ही नहीं। तो आपको पता है जो आपको क्या करना है। आप बहुत सोच समझ के किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप स्थिर रहिए, आप समझिए, आप टाइम दीजिए, आपकी ग्रोथ रेट होगा, आपको समय के साथ सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, स्किल मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन ये टाइम के बाद आप 10 दिन में आप कंपनी के सबसे हाईएस्ट पोस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं, जो हम बहुत इसमें मेहनत करेंगे, टाइम देंगे और सबसे हाई लेवल पे पहुंचेंगे। आप 10 दिन के बाद आपको कोई मोटिवेट कर लिया तो कंपनी को डिमोटिवेट करके आप जॉब छोड़ना चाहते हैं। ऐसा आपको कहां से मिल जाता है? इतनी जल्दीबाजी कहां से हो जाती है आपको? इतना जल्दी आपको कौन डिमोटिवेट करने वाले ऐसे लोग हैं जो आपको सपना का ही चेंज कर दिया, आपके सपना को साकार करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको अंदर से ये नहीं पता चल रहा है कि ये हमारे लिए शुभ चिंतक नहीं है, ये दुख चिंतक है। ये तो हमारे लिए दुख चिंतक की बात हो गया, ये तो हमें बाद में आके पता चलेगा कि मैंने काम क्या कर लिया। ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं कर रहे, कहीं के लिए मैं कॉमन बात कर रहा हूं उस चीज के लिए। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जो एक एक चीज के लिए मैंने इस लाइन में कहा है, जो सूरज की तरह बनना है। सूरज का मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल, जो चमकता हो, जो किसी भी कंपनी के सबसे हाई पोस्ट पर आता हो, उसकी तरह अगर बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। मतलब एक एक दिन, एक एक टाइम, एक एक समय, एक एक साल आपके लिए संघर्ष का होगा। और अगर नदियों जैसे आदर पाना है तो पहाड़ से भी गुजरना होगा। मतलब नदी को पहाड़ के बारे में सोचो, एक नदी नीचे रहता है और पहाड़ कितने ऊपर में रहता है। एक नदी की तरह एक ऐसा फोर्स, एक मोटिवेशन होना चाहिए जो सामने में पहाड़ भी है तब भी हम गुजर के रहेंगे। बहुत अच्छा लाइन है इस चीज को लेके। आपको किसी से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं जो कोई बोल दिया भाई पहाड़ पर कैसे चढ़ोगे, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, चलो मैं नीचे खाई में गिरा देगा वो जाके आपको। तो नहीं, आपके पास इतना मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आदर पढ़ना है, आदर का मतलब होता है किसी भी गंगा मैया को देखते हैं, कहता है इसकी गंगा को प्रणाम करता है लोग, वही नदी है जिसको लोग प्रणाम करता है। उसको संगम में याद है, जो संगम के डुबकी लगाने के लिए कितना लोग, कितना करोड़ पहुंच गया। यही ना मन की पवित्रता, उसकी सपना को देखने के लिए। तो एक मोटिवेशन है, उसको सम्मान दिया गया, एक आदर से लुक दिया गया। पानी तो पानी है, पानी को कहीं पर हम जल भी कहते हैं अच्छे काम के लिए, नहीं तो पानी कहते हैं। तो आदर भाव, अगर आदर पाना है तो पहाड़ से भी जाना पड़ेगा। तो बहुत कुछ इस लाइन में मैंने बताया। इस लाइन से ही आपकी मोटिवेशन, हर लाइन को पढ़ के, हर लाइन को समझ के आप मोटिवेट हो और दूसरे की बातों में नहीं आए। आपकी अपना एम, आपकी अपना सपना, आपके आगे बढ़ने की हकीकत, आपकी मोटिवेशन आपके अंदर में है। आप अपने आप को समझो, अपनी मोटिवेशन लेवल पे लाओ, अपने आप को इच्छा शक्ति जगाओ। अगर आपकी इच्छा शक्ति कम गया है तो आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। और इच्छा शक्ति कैसे बढ़ेंगे, एक लाइन में समझाता हूं आपको। अगर दुनिया में किसी की भी इच्छा शक्ति है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए आप कुछ नहीं करो, एक पॉइंट पे आप अपनी बालकनी या अपने घर के आसपास के बाहर वाले में खड़ा हो जाओ 5 मिनट, और आप किसी भी पॉइंट कर लो। मान लो कहीं पे कपड़े टंगे हैं, कहीं पे कोई जा रहा है, या कहीं पे कोई पेड़ है, कहीं पर उस पेड़ के नीचे में कुछ लगा हुआ है। आप ये सोचो हम 5 मिनट उस पॉइंट को देखते रहेंगे। अगर आपने 5 मिनट तक उस पॉइंट को देखने की अपने अंदर में इच्छा शक्ति जगाई है, अगर आपने 5 मिनट के जगह पर 6 मिनट देख लिया और आपको पता नहीं चला, इसका मतलब है जो आपके अंदर इच्छा शक्ति है। अगर आपने 5 मिनट का संकल्प ले लिया देखने का, किसी भी एक पॉइंट को सोच लो। अगर आपको 2 मिनट के बाद पता लगता है यार कितना 5 मिनट होता है, ये 5 मिनट देखने के लिए 3 बार घड़ी अगर आपको देखना पड़ा, लगता है कि 5 मिनट गया ही नहीं, इसका मतलब आपकी अंदर की इच्छा शक्ति कंप्लीट नहीं है, खत्म हो चुकी है।
ये बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको आज बताया है। अगर आपके अंदर की अपनी इच्छा शक्ति को टेस्ट करना है तो मेरी इस लाइन को, इस बातें को फोकस करो और आज के आज आप देखो जो आपके अंदर में इच्छा शक्ति जगी है, चल रही है, बची हुई है कि नहीं बची है। आज चेक कर लो। अगर इच्छा शक्ति नहीं बची हुई है तो उसको बचाने के लिए दूसरे के बातों को कम मानिए, अपनी इच्छा पे ज्यादा विश्वास कीजिए। मॉर्निंग में 5 बजे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप किसी चीज को सोचिए और उस पर कंसंट्रेशन बनाइए, आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे गेन होगा, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगा। अब उन लोगों के साथ ज्यादा बैठिए जो पॉजिटिव बात करता हो, उन लोगों के साथ हेल्दी खाना खाइए, उनसे बचिए जो नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव अपने लिए भी सोचता है और दूसरों के लिए भी सोचता है। तब आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। इच्छा शक्ति एक चीज से नहीं बढ़ती है, आपके आसपास में आपकी खाना पीना, आपका उठना बैठना, आपकी रहन सहन, आपकी सोने और जगने की स्थिति, सब पे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और घटती है। और जिसकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है वो बहुत आगे तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। वो कब दूसरे की बात में आ जाएगा उसकी कोई ठीक नहीं है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप अपने पे भरोसा करो, अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ और आगे बढ़ो। तो इसी बात पर आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।